ये मैंने प्रोग्राम दिया था, इजंट इट? दिख रहा है स्क्रीन पे? क्यों भाई? इस प्रोग्राम में आप देखोगे, इस प्रोग्राम में मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने क्लास एक डिजी नंबर है हैज बीन डिफाइंड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट प्रेजेंट इन द नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास डिजी नंबर आर एज बिलो। मतलब तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी हर एक डिजिट की जो उस नंबर में प्रेजेंट है। दूसरा डिजी नंबर, दूसरा हमें सम भी निकालना है सारे डिजिट्स का। अब ये मेंबर्स दिए गए हैं, पहला है नम जो कि लॉन्ग टाइप का है, तो नंबर स्टोर करने के लिए। फिर इसमें फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस दिए गए हैं कि पहला है आपका डिफॉल्ट फंक्शन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर इसके बाद है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। चलो इस प्रोग्राम को पहले बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने बनाया, क्लास का नाम क्या था हमारा, डिजी नंबर, डिजी नंबर। बेटा मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन बिल्कुल सब कुछ क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हम्म। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो हम बेटा पैकेज ले लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमिकोलन, फिर इसके बाद क्लास ले लिया डिजी नंबर, डिजी नंबर, ये तो सब ने लिया था। अब डेटा मेंबर बच्चों ने दो दो ले लिए, जबकि उसमें एक ही डेटा मेंबर दिया है। बच्चों ने एक सम नाम का भी ले लिया। भाई क्यों ले लिया अपने मन से? डेटा मेंबर अगर एक दिया है तो सिर्फ आप वही लेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेंगे। तो लॉन्ग टाइप का है, आपने ले लिया लॉन्ग नम। और इसके बाद कंस्ट्रक्टर है, पहला तो डिफॉल्ट है जिसमें जीरो डालना है नम में। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना बड़ा सिंपल सा है, डिजी नंबर, खाली छोड़ेंगे इसको, और इसमें बस नम में जीरो डाल दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया? और इसके बाद देखो नेक्स्ट दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर बनाना है पैरामीटराइज, जिसमें एन की वैल्यू नम में डालनी है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लो जिसमें पैरामीटर पास करते हैं अपन। लॉन्ग टाइप का ही होगा वो, लॉन्ग एन, क्योंकि लॉन्ग टाइप की वैल्यू जब जाएगी तो लॉन्ग में ही तो जाएगी। तो नम इक्वल्स टू एन, लाइक दिस। कई बच्चों ने एंड टाइप का लिया है उसको। फिर देखो एक फंक्शन दिया हुआ है वॉइड डिजिट फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ईच डिजिट, हर एक डिजिट की प्रेजेंट इन नम एंड टू डिस्प्ले। तुमको पता है कि भैया डिजिट्स जो है वो 0 से 9 तक होती हैं और उसमें फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो फंक्शन है वॉइड डिजिट फ्रीक्वेंसी, वॉइड डिजिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी नंबर की, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है नम की, तो नंबर में अगर मान लो आपका सच एज 2 5 5 6 9 3 3 3 5 8 है। अब यहाँ पे तुम्हें देखना है कि 5 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 3 बार। 2 1 बार आया, 6 1 बार आया, 9 1 बार आया, 8 1 टाइम आया। तो इस तरह से हमें हर एक की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करानी है। तो क्या करेंगे हम, इसमें एक लूप चलाएंगे हम, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो आई दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर हम एक फ्रीक्वेंसी ले लेंगे एफ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फिर से, फॉर इंट आई, इंट आई ने लेके जे ले लिया, जे इक्वल्स टू इसमें डाल दिया नम। अच्छा नम जो है वो लॉन्ग टाइप है तो इसमें आएगा नहीं, तो इसको भी लॉन्ग टाइप का लेना पड़ेगा। लॉन्ग जे इक्वल्स टू नम, जे मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड जे डिवाइड बाई इक्वल्स टू 10, जिससे कि लास्ट डिजिट वो रिमूव करता जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक डिजिट निकाल लेंगे, भी लॉन्ग टाइप की निकलेगी, लॉन्ग
डी इक्वल्स टू जे मॉडुलस 10। इससे हमारा क्या होगा, हमारा लास्ट डिजिट निकल के आएगा और उसको हम चेक करा लेंगे कि इफ आई डबल इक्वल्स टू डी। इन सबको लॉन्ग टाइप में ले लो बेटा, तो फिर इसमें जो है डेटा टाइप का मिसमैचिंग हो जाएगा। अगर आई इक्वल्स टू डी है तो एफ प्लस प्लस कर दिया। तो इस लूप में आप देखेंगे, इस लूप में क्या हुआ है, हमने एक लूप चलाया। मान लो नम में जो नंबर मैंने दिया था कोई नंबर है, और ये लूप आपका तब तक चलेगा जब तक कि उसके डिजिट्स जीरो नहीं हो जाते। जैसी कंडीशन जीरो होगी वैसी बाहर आ जाएगा। अगर बीच में भी जीरो आता है तो डी में जीरो भी आएगा। ठीक है, एफ प्लस प्लस करते गए, और फिर अब इसके बाद हमें प्रिंटिंग करानी होगी। तो हम यहाँ पे प्रिंटिंग करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये पहला है आई, तो आई प्लस डबल कोट्स में इक्वल्स टू, फिर प्लस लगा के एफ, फ्रीक्वेंसी आई की। आई में जैसे पहले जीरो है तो जीरो की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लूप को बंद करा देंगे, इस फंक्शन को बंद करा देंगे, और भी हम क्लास बंद करा देते हैं। अभी हम पूरा प्रोग्राम ना बना के पहले इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। नो सिंटेक्स एरर तो अभी आया है इसमें हम कंस्ट्रक्टर चलाएंगे पैरामीटराइज। मान लो मैंने कोई वैल्यू दी 25563300999। ठीक है, टू लार्ज बहुत लंबा हो गया, तो थोड़ा सा नंबर कम कर लेते हैं। अभी है बड़ा 3। यहाँ पे ले लिया इसने नंबर ये। अब इसमें से हम डिजिट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखो बेटा, जीरो आपके कितनी बार आए, 2 टाइम्स आया उसमें। 1 आपका कितनी बार आया, ये सब प्रिंट करता गया। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ वही प्रिंट हो जिसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे। इफ एफ ग्रेटर देन 0 अगर है तो ही प्रिंट करे, नहीं तो नहीं करे। डिजिट की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करने से पहले अगर हम नंबर को प्रिंट करा रहे तो सही रहेगा कि भाई कौन सा नंबर है, तो डॉट प्रिंट एल एन नंबर एंटर्ड इक्वल टू प्लस लगा के नम। अब देखो, इसको मैंने कंपाइल किया, नो सिंटेक्स एरर, फिर मैंने इसको दिया 12220035556, ले लिया नंबर इसने। फिर मैंने डिजिट फ्रीक्वेंसी करता हूँ, देखो तो नंबर क्या है एंटर्ड, नंबर ये एंटर्ड हुआ। अब 1 कितनी बार आया, 1 आपका 1 बार आया, आपने देखा। 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, तो उसने प्रिंट कर दिया 3 टाइम्स। 0 2 बार आया, तो 0 बेटा 2 बार आया, देखो। 3 1 टाइम है तो 3 1 टाइम है। 5 2 टाइम्स है तो 5 2 टाइम्स है, और 6 1 टाइम है 6 1 टाइम है। तो इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी तो सही प्रिंट करने लगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। इतना काम हमारा हो गया, क्लास को हटाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है लॉन्ग सम डिजिट्स लॉन्ग एन, तो लॉन्ग टाइप पे बनेगा, लॉन्ग सम डिजिट्स ब्रैकेट में लॉन्ग एन। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको सिंपल सा बेस केस लगाना है, इफ एन इज ग्रेटर देन 0। अगर एन ग्रेटर देन 0 है तभी ये कंट्रोल रिटर्न करेगा। तो हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न एन मॉडुलस 10 प्लस फिर सम डिजिट। इसमें रिकर्शन कॉल करना था, तो मैंने डिजिट सम करने के लिए फंक्शन पहले कराया था आपको, और यहाँ पर डिवाइड 10 करके लास्ट डिजिट रिमूव कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, मान लो ग्रेटर देन 0 नहीं है, वैल्यू 0 हो तो हम सीधा रिटर्न करा देंगे 0, क्योंकि सम करा रहे हैं यहाँ पे, तो इट विल नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द रिजल्ट। यहाँ पे ये भी फंक्शन बंद हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसके बाद हमें प्रिंट करना है सम ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ नम बाय इन्वोकिंग दिस। ठीक है, void डिस्प्ले। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू
अब यहाँ प्लस लगा के फंक्शन कॉल कर दो सीधा, सम डिजिट्स, और यहाँ वैल्यू पास करोगे नम, जो वैल्यू ग्लोबली आई है। इसको बंद कराया। अब बनाएंगे मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन फंक्शन में देखेंगे आप, मेन फंक्शन में जब आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उस टाइम आपको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, स्कैनर से एक वैल्यू ले लेते हैं यूजर से, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर आर नंबर। यहाँ पे नंबर में अपन ने एक लॉन्ग टाइप कर लेने होंगे, लॉन्ग एक्स इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। और ये नंबर आने के बाद हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो क्लास का हमारा नाम है डिजी नंबर, इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे बना दिया, इक्वल्स टू न्यू। फिर से हम क्लास नेम लिखते हैं डिजी नंबर, और यहाँ पास कर देंगे एक्स। क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो बेटा आपको वैल्यू एक पैरामीटर पास करना पड़ेगी। अब एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट से सबसे पहले तो कॉल करा देंगे ओबीजे डॉट डिजिट फ्रीक्वेंसी डॉट डिजिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डिजिट फ्रीक्वेंसी एक बार और देख लेते हैं, हाँ ठीक है यही है। फिर कॉल करा देते हैं हम डिस्प्ले फंक्शन सीधा, क्योंकि डिस्प्ले से हम सम डिजिट्स कॉल करा रहे हैं, तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले, और ये मेन बंद करते हैं और क्लास बंद करते हैं। तो बेटा प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया, क्यों भाई? अब इसको मैंने कंपाइल किया, क्लोज। अब मैं इससे मेन चलाऊंगा, सीधा मेन चलाया मैंने, ओके। अभी हमसे सीधा नंबर पूछेगा, मैंने नंबर दिया 2560, ये नंबर दे दिया, देखो ऑटोमेटिकली उसने दे दिया भाई नंबर ये है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं फ्रीक्वेंसी, और ये इसका सम ऑफ डिजिट्स है। सम देख लेंगे, 2 + 5 7 6 13 4 17 7 24 + 8 32 32 और 27 कितना हुआ 59 59 59 और 7 59 66 66 और 8 74। यस, आंसर इज करेक्ट। तो आई होप कि प्रोग्राम समझ में आ गया होगा बच्चों।